नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस चल रहे हैं और आज हम धौलपुर हाउस यूपीएससी सेंटर आ चुके हैं और बहुत तमाम एस्पिरेंट्स जो ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हैं और अपनी भविष्य का जो लेख लिख रहे हैं अभी बाहर आएंगे, उनसे बात करते हैं कि आखिर आज का पेपर कैसा हुआ और कौन सा ऑप्शनल था, कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सा मीडियम था। सारे डाउट्स, सारे जो भी आपके माइंड में चल रहे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली में बारिश थी। कल भी मैं आपके लिए यहाँ पे आके रिव्यूज़ लिए और अच्छा रिस्पांस दिया। चलो बात करते हैं, आखिर अभी आते हैं उनसे एस्पिरेंट से। मेरा तो अच्छा गया। मेरे हिसाब से पीएसआई का पेपर थोड़ा सा आसान आया था मेरे हिसाब से। टफ नहीं था ज़्यादा। अच्छा, पेपर सही आया था। जैसे कि लास्ट 2 साल तो मैंने दिए नहीं थे, तो 2019 में जब मैंने दिया तो उसके कंपेरिजन में कंपेयर करूँ मैं तो ये पेपर इजी था। पेपर 1 में ऑलमोस्ट 75 मार्क्स का था हिस्ट्री में, और ऐसे में भी काम आती है हिस्ट्री, और प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लोग पहले एंथ्रोपोलॉजी लेते थे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल और डायरेक्ट आते थे, मतलब क्लास नोट्स वगैरह से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल सब्जेक्ट, पीएसआईआर। सर ओवरऑल आज का पेपर सर जो फर्स्ट पारी में हुआ था वो सर कैसा हुआ आपका? मेरा तो अच्छा गया। मेरे हिसाब से पीएसआईआर का पेपर थोड़ा सा आसान आया था मेरे हिसाब से। ठीक ठाक आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। मैंने शुभ्रा मैम के नोट से पढ़ा था और डायरेक्टली आया था, तो मुझे तो आसानी लगा। सर आपने पीएसआई ऑप्शन क्यों पॉलिटिकल ऑप्शन क्यों चूज करा था? देखो, ऑप्शन चूज़ करने के पीछे बाकी सब लोग कहते थे कि नंबर देखो जिसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं, पर मेरा पर्सनली ऐसा था कि जिसमें बहुत इंटरेस्ट हो ना वो लेना चाहिए, और मेरा इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट है आईआर में। तो मैंने देखा आईआर अच्छा है। फिर पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि जीएस2 से भी थोड़ा मैच हो जाता है, तो थोड़ा सा सिलेबस भी ओवरलैप करता है, प्लस मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मुझे सही चॉइस लगा, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा सर, ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आपको पेपर में कि तैयारी के टाइम? पेपर में नहीं, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले वो अटेंड कर लो, फिर उसके बाद वैसे भी एग्जाम स्टूडेंट्स पहले 3-4 मिनट वाले पेपर मिलता है, तो उसमें क्या करता हूँ ना मैं कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है वो मार्क कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है कि 3 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, तो चूज़ करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वो 2-3 हो जाता है, तो टाइम मैनेज हो जाता है आराम से। अच्छा सर, आपने पीएसआई के लिए कौन सा कंटेंट फॉलो किया था, क्या किया जो यूज़ किया? एक ही सोर्स है यार, पीएसआई सबसे पॉपुलर वो है शुभ्रा मैम के नोट्स। तो मैंने मैम के नोट्स खरीद लिए थे उनके क्लास से और बस नोट्स पढ़ा था और कुछ नहीं। और मैंने मैम का क्रैश कोर्स भी किया था, तो क्रैश कोर्स में मैम बेसिकली पूरा सिलेबस ही करा देती हैं काइंड ऑफ, तो हो जाता है उसी से। ओके सर, जैसा कि आपने GS4 के पेपर दे दिए सारे, उसके बाद लैंग्वेज पेपर दे दिया और आज ऑप्शनल पेपर है। आखिरकार मेंस आपने लिखा सर, आखिरकार आपको क्या लगता है यूपीएससी क्या मांगती है एक एस्पिरेंट, नॉर्मल एस्पिरेंट से? देखो, यूपीएससी सबसे ज़्यादा मांगती है कि रट्टू तोता नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि भाई क्वेश्चन हम सिलेबस से नहीं पूछेंगे, वो चाहते हैं कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, और एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप अच्छे से बना के लॉजिकली बताओ आप, वो यही चाहते हैं। रट्टू तोता नहीं चाहते वो बिल्कुल भी। सर पॉल साइंस में करंट अफेयर कितना रोल होता है? करंट अफेयर तो इसमें कुछ भी नहीं है यार, मतलब थोड़ा बहुत है बेसिकली। अगर जैसे कि GS2 पेपर 1 में क्या है कि उसमें पॉलिटी भी रहता है। अभी क्वेश्चन आ गया था फेडरलिज्म को लेके, तो उसमें करंट अफेयर तो एक्जैक्टली नहीं है, पर उसमें एग्जांपल की तरह दे सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि फार्म लॉज का इशू है, नीट का इशू है, BSF लॉज का इशू है, तो एग्जांपल देने के लिए बस करंट अफेयर काम आता है। ऐसे करंट अफेयर का रोल नहीं है, खाली स्टैटिक है ये। आईआर भी तो है ना सर? हाँ, पेपर 2 जो है आईआर में अच्छा खासा, वो तो पूरा करंट अफेयर ही है, वो स्टैटिक में भी आ जाता है, वो करंट अफेयर एक्जैक्टली नहीं है। सर आपके पास बहुत कम समय है, सर बताइए जो न्यू एस्पिरेंट है पॉलिटिकल जो पॉल साइंस लेना चाहते हैं ऑप्शनल के रूप में, सर उनको आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले न्यू एस्पिरेंट जो बिल्कुल है, उनको सबसे पहले अपना ऑप्शनल खत्म करना चाहिए। ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे और वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब मेन का सिलेबस उनको शुरुआत के 5-6 महीने में खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद प्री की तैयारी करनी चाहिए। तो ऑप्शनल तो मैं एक ही सोर्स सजेस्ट करूँगा, शुभ्रा मैम के नोट्स, या फिर उनके क्लास ज्वाइन कर लो, बेस्ट है वो। 1 स्टॉप सोल्यूशन है उनका, पूरा अच्छे से नोट चाट लो, एकदम हो जाएगा काम इसी। सर सबसे पहले आपने पूरी जर्नी के दौरान पहले मेंस की प्रिपेयर किया था या फिर प्रीलिम्स की? वही सेम, मेंस का ही पहले प्रिपेयर किया था, पर क्या है कि मेंस और प्रीलिम्स ओवरलैप करता है, ठीक है। तो शुरुआत में मेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है 4-5 महीने, और बाद में यानी कि प्रीलिम्स के 6 महीने पहले तक मोस्टली प्रीलिम्स में रहता है, और लास्ट के 3 महीने खाली प्रीलिम्स रहता है, तो ऐसे चेंज होता रहता है। सर टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सेकंड पारी पेपर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंथ्रोपोलॉजी था। अच्छा सर, ओवरऑल आज का पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर तो मतलब ठीक ही हुआ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, बट पेपर ऑलमोस्ट टफ था लास्ट ईयर कंपेरिजन में, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे, कि बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जरूरी थी उन चीज़ों की। इस बार सर एंथ्रोपोलॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन तो पैटर्न तो ऑलमोस्ट वही, मतलब सिलेबस तो डिस्क्राइब दिया, तो सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं, बट क्वेश्चंस बहुत ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही रह गए आजकल। मतलब लोग पहले एंथ्रोपोलॉजी लेते थे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल और डायरेक्ट आते थे, मतलब क्लास नोट्स वगैरह से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार थोड़ा इन लोगों ने इवॉल्व किया है, और ये थोड़ा चीज़ अच्छी है कि थोड़ा इवॉल्व होना चाहिए। सर आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया, क्या वजह थी?
एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन चूज़ करने का यही था कि मेरे पास समय कम था और मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगता है, थोड़ा बायो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसलिए मैंने लिया था। सर आपका कौन सा अटैम्प्ट है ये? फर्स्ट अटैम्प्ट है। सर और कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं सर। ऑप्शनल को लेके क्या आपने सर तैयारी की या कोई नोट्स पढ़े? हाँ, ऑप्शनल की तो मैंने कोचिंग की थी करणदीप सर से, लेवल अप IAS, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया वो अच्छा था। न्यू एस्पिरेंट को क्या बताना चाहोगे ऑप्शनल के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी नो डाउट स्कोरिंग है, बट आजकल सब लोग ले रहे हैं तो चूज़ वाइजली करो, क्योंकि जो लोग सब ऑप्शन लेते हैं उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि स्कोर बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। वैसे एंथ्रो के साथ भी है। थैंक यू सो मच सर टाइम देने। सर ओवरऑल कैसा हुआ आपका एग्जाम? ठीक था, पेपर सही था, मतलब टफ नहीं था ज़्यादा। पेपर सही आया था, जैसे कि लास्ट 2 साल तो मैंने दिए नहीं थे, तो 2019 में जब मैंने दिया तो उसके कंपेरिजन में कंपेयर करूँ मैं तो ये पेपर इजी था, मतलब 2019 से कंपेयर करूँ, 20 और 21 से नहीं। और क्या कहते हैं, मैपिंग भी ठीक था, मैपिंग हमारे में आता है 50 नंबर का, तो वो भी सही था, मतलब कि साइट समझ में आ जा रही थी। कुछ साइट्स थी जो नहीं समझ में आ रही, पर उन्होंने अब क्या इस बार क्या किया है कि स्टेट की बाउंड्री के साथ दिया था, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी होता था। पहले क्या होता था, प्लेन मैप आता था, तो उसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती थी। तो सर जैसा कि आपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, जो प्रिपरेशन की थी, उसी में से सवाल आया था, फिर बाहर से भी आ गया, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? जो सिलेबस था, सिलेबस के हिसाब से ही था। और पहली बड़ी बात ये थी कि पहले यूपीएससी क्वेश्चन जो आते थे, मैं 1-2 साल पहले बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता था, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, समझ में नहीं आता था कहाँ से क्या लिखना है। इस बार के क्वेश्चन ऐसे थे कि स्ट्रेट थे, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे किस टॉपिक से आया, क्या लिखना है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप उस पर क्या फैक्ट्स डालते हैं और क्या उसको किस एंगल से लिखते हैं, वो आपके ऊपर है। पर हाँ, क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो सर टाइम मैनेजमेंट में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई? थोड़ा सा हुआ था मेरे को, मैपिंग मैंने लास्ट में की तो उसमें मेरे को समय थोड़ा कम पड़ा, 15-20 मिनट ही मिले। थोड़ा टाइम होता है कि कहीं आप ज़्यादा लोगों कहीं थोड़ा कम हो जाता है, पर ओवरऑल तो ये है कि आप मैनेज कर लेते हो टाइम। ऑप्शनल में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो क्योंकि जीएस की तरह तो ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करने, इसमें होता है कि आपको 5 ही क्वेश्चन करने रहते हैं, पर उसमें भी डिपेंड रहता है कि उस टॉपिक उठाते हो जो आपको आता है, तो इसमें टाइम मैनेज करना थोड़ा ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर जीएस के। तो इतना बहुत सारे एस्पिरेंट है जो हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल में जैसे मैं देख रहा था 1-2 साल से लोग बहुत कम हो गए, इस साल भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर क्या है कि हिस्ट्री ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें स्टैटिक्स पोर्शन ज़्यादा है, तो अगर आप उसमें एक बार ग्रिप कर लेते हो और उसको अगर आपने एक बार सही से स्टडी कर लिया तो फिर आपके लिए ईजी है। पर स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो तो उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ ये होती है कि आप पढ़ तो लेते हो पर उसको रिवाइज़ करना लास्ट में जाके एग्जाम से पहले वो मुश्किल होता है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो रिवीजन में मुश्किल होती है। पर पढ़ते समय आपको ईजी लगता है, और बस पढ़ते समय ये प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में आपको ये रहता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पर अगर एक बार आपने इसमें मेहनत कर ली हिस्ट्री ऑप्शनल में तो फिर ठीक है, मतलब कुल क्या इतना बड़ा सिलेबस है, फिर भी आपने हिस्ट्री ऑप्शन चूज़ करने के पीछे का क्या राज है? मेरा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में। हिस्ट्री के साथ मेन चीज़ है, किसी भी ऑप्शनल के साथ मेन चीज़ है, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी लीजिए। तो हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को पता था कि मैं हिस्ट्री को पढ़ सकता हूँ और याद कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लिया। और थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। आई होप सेकंड पेपर आपका अच्छा जाए। बहुत देखते हैं क्या रहता है। इसमें कितना रोल रहता है? हिस्ट्री आपने कैसे चूज़ कर ली? हिस्ट्री पेपर 1 में ऑलमोस्ट 75 मार्क्स का था हिस्ट्री में, और एसए में भी काम आती है हिस्ट्री, और प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और प्रिपेयर तो मेरा ऑप्शनल था, और हिस्ट्री ऑनर्स किया मैंने ग्रेजुएशन, इसलिए मेरे को थोड़ा ईजी रहा हिस्ट्री करना। सर आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। थैंक यू।